ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 17/11/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान और योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाबा का परिचय देना। आज का प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। किस मस्ती में रहो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। उत्तर है, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे और ही बीमारियां आती रहेंगी। इस शरीर को श्रृंगारना है। पाउडर, क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान और योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत है आज का, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाबा के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। ये जरूर समझना है, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना हो। बाबा को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाएंगे। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म कहेंगे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को भी पता नहीं। जरूर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है और मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकी नाथ कहते हैं तो उसका भी अर्थ समझना चाहिए। कोई त्रिलोक होगा ना, वास्तव में त्रिलोकी नाथ एक बाबा ही, एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं त्रिलोकी नाथ, क्योंकि तीन लोकों का हमें ज्ञान है। यहाँ तो कई मनुष्य के नाम भी होते हैं। त्रिलोकी नाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि आदि, यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखे हुए हैं। है देवताओं के नाम, लेकिन अपने ऊपर रखे हुए हैं। डबल नाम भी रखते हैं, जैसे राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ऐसे भी नाम होते हैं। अब यह किसको पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजा का प्रिंस था और वो दूसरे राजा की प्रिंसेस थी राधा। ये तुम बच्चे जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती है। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिनों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जाता है। सारा मदार बुद्धि पर ही है। और तकदीर की भी बात है, यह भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा ने ही हम बच्चों को ड्रामा की नॉलेज दी हुई है। यह भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाबा आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना। सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहे कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। यह क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असूल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना।
परंतु वे लोग इतना कुछ नहीं जानते, यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भल कहते भी है शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। जो भी आए सबको परमात्मा ही कहेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। अभी तुम बच्चे समझते हो और उनको समझाते भी हो। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते रहते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाए, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। हाँ, जो भी क्रिश्चियन है भाई बहने, उनको यीशु जी ने खींच करके लाया है। अच्छा, अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए, ये तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पाठ बजाने के लिए। पाठ बजाते बजाते दुख में आना ही है। ये तो बाबा कहते हैं कायदा ही है कि सबको दुख में आना ही होता है। फिर उस दुख से छुड़ा करके सुख में ले जाना ये बाप का काम है। बाबा का यह बर्थ प्लेस भारत है। फिर सेकंड टाइम बाबा ने याद दिलाई है। इतना महत्व तो बच्चों में भी सभी नहीं जानते हैं, थोड़े हैं जो समझते और नशा भी उनको चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प बाबा भारत में ही आते हैं, यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो यह सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करने पड़े, निमंत्रण तो सबको देना ही है ना। रचयिता और रचना के नॉलेज कोई भी नहीं जानते हैं। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल है, निरहंकारी है। हमारे पास भी ऐसे महारथी है। बाबा कहते हैं कि उनकी बहुत ही महिमा होती है कि वो सर्विसेबल है, निरहंकारी है, बड़े मीठे हैं, उनको कोई भी प्रकार का देहाभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घूर तो घुराए, अर्थात मीठे बनो तो सब तुम्हारे साथ मीठा ही व्यवहार करेंगे। बाबा कहते तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा। तुम नफरत करेंगे तो क्या मैं मदद करूँगा? यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी भी मिलती है तो बाबा कहते हैं कितना खुश होते हैं। उनमें भी कितने इनाम आते हैं। 5 लाख की होगी, 1 करोड़ की होगी, 10 करोड़ की होगी, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की ये लॉटरीज भी होती है। तो फर्स्ट प्राइज, सेकंड, थर्ड होती है ना, खूब यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनते हैं और तख्त पर भी नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम हो कर्मयोगी। घर बार छोड़ना नहीं है, हमें संभालना है, कर्मयोगी है। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर के उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाबा कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियाँ होती है, 8 घंटा। उनमें भी बाबा कहते 1 घड़ी आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी अच्छा क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे धोरी में जाकर लग जाओ। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना। बाबा और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। जब हम बाबा को गुड नाइट करते हैं उस समय बाबा कहते याद करते स्वदर्शन चक्र घुमाओ, फिर ऑटोमेटिकली आपको जिसको नींद न आने की प्रॉब्लम हो उसके लिए बाबा ये
दवाई दे रहे हैं। फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। फिर वो सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आएंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा वो पाएगा। करने वालों का देखने में आता है, उनकी चरण भी प्रत्यक्ष होती है। ना करने की चरण ही प्रत्यक्ष और होती है। देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं या धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि नहीं है। यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। इसके ऊपर अभी अच्छा वर्कशॉप करना है कि कैसे ज्ञान और योग की अच्छी धारणा से हमारे शरीर भी, तबीयत भी ठीक रहेगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। आत्मा को प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है। इनको कितना भी पाउडर, लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। यह श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बन जाएंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे। कहते भी है कृष्ण ने भगाया, फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे भगा करके फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। भगाया भी महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं जो पद मिलाओ ठीक है। यहाँ मुख्य है ही पढ़ाई। पाठशाला है। गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। वो बैठ सिर पर गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इसमें फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और कोई वेद शास्त्र जब तब आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है। समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बताते, कोई क्या बताते। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठ हो सकते हैं। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कह दिया है वगैरह वगैरह। भगवान थोड़े बच्चे झूठ बोल सकता है। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तो बच्चों में योग का बल होना चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते तो गोया उनमें योग नहीं है या योग की ताकत नहीं है। क्यों डिफिकल्ट लगता है उनको कोई काम करना? क्योंकि बाबा कहते हैं उनमें योग की शक्ति नहीं। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में नूद है वह रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं और कोई ड्रामा को नहीं समझते। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता टिक 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 होता जाता है। हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे बन नहीं सकते। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाएं। एक का अर्थ नहीं समझते। एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए व एक ब्रदर हो जाना चाहिए? ब्रदर कहे तो भी ठीक है। श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है ना तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, रेस वाले घोड़े, क्योंकि लॉटरी बड़ी होती है उनके लिए। आजकल भी देखते हैं ना 10 करोड़ का बैल है क्या? क्योंकि इतने बड़े और उतने होते भी है वो पावरफुल। बाबा कहते हैं कि जानवरों में भी ऐसे बस फर्स्ट क्लास होते हैं, लॉटरी होती है उनके लिए।
यह भी अश्वरेश है, हुसैन का घोड़ा कहते हो ना। उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो। कामों की हिंसा है नंबर 1 हिंसा। इस हिंसा को कोई नहीं जानते, सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं। सिर्फ कहते यह विकार है, बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है और तुम्हारा है हठ योग। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो और हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसे ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म होंगे? बोलो, यह तो तुम हिसाब करो ना। कितने साल हुए हैं आपको यहाँ आए हुए सृष्टि पर, वो इतिहास तो बताओ। उस हिसाब से फिर निकालो कितने होंगे। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए देवताओं के। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए हैं। हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए। 30 या 32 जन्म होंगे, ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वो दुख भी बहुत ही देखते हैं। उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है। जो लेट लेट आते हैं उनके लिए कम सुख है और कम दुख है। और जब हम पहले से ही आए हैं तो हमको बहुत ज़्यादा दुख भी है और सुख भी बहुत ज़्यादा है। हम एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वो थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं? फिर भी बोलो, पहले तो बाबा से वर्षा लेना है। तुम बाप को याद करो, जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे। बाबा से वर्षा तो ले लो, अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से, ज्ञान रत्नों से बहुत ही लव होना चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते, ज्ञान सुनते नहीं। अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो। तो कहते हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते तो तुम्हारी भाभी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाबा के गले का हार बन जाना है। सेकंड पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का संकल्प चला तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएगा। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद न हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो, जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाली। आज का स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। तो ऐसे बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को
ओम शांति। हैव अ नाइस डे।